हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड नोट्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ सामान्य शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, ये जो शॉर्ट ट्रिक है ये आपके बहुत काम आएंगी। जो है आपको याद करने में या फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा ये आपकी हेल्पफुल रहने वाली हैं। इनसे आपको, जैसे इसमें आप सामने देख रहे होंगे, आपके सामने लिखा हुआ है चमोली की गुफाएं। चमोली में कौन कौन सी गुफाएं हैं, दूधातोली से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं, इसी तरीके से और भी बहुत सारी जो है शॉर्ट ट्रिक्स हैं। तो इन शॉर्ट ट्रिक से आप जो है आपको चीज़ जो क्वेश्चन है या जो सवाल है या चीज़ों को याद रखने में आपको काफ़ी सहूलियत मिलेगी। ठीक है, और इनकी हेल्प से आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैंने खुद इनकी हेल्प से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। इस वजह से मैं आपको आपके साथ ये जो शॉर्ट ट्रिक है ये शेयर कर रहा हूँ। ये आपके बहुत काम आने वाली है। ठीक है, अभी आपको शायद कुछ समझ में नहीं आएगा कि इनका मतलब ये जो क्या लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको एक एक करके सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। एक बार आप इनको अच्छे से पढ़ लेंगे, अच्छे से इनको आप लर्न कर लेंगे, तो आप इन्हें कभी नहीं भूलने वाले। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो सबसे पहले जो है आप देखेंगे आपके स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है कि चमोली की गुफाएं। तो इसके आगे आपने इसमें जो लिखा है वो ये लिखा है कि GNMVS। ठीक है, अब ये GNMVS है क्या? ठीक है दोस्तों, देखिए एक टर्म होती है GNM ANM, आपने सुना होगा। जो ग्रामीण क्षेत्रों में ये टर्म जो है मेडिकल क्षेत्र में ये टर्म यूज़ की जाती है, GNM और ANM। ठीक है, तो ये उसी से उठाया है। तो इसमें आप ये देखिए कि इसमें आपको जिन्हें GNM तो लिखा हुआ है, आगे VS भी लिखा है। ठीक है, तो GNM VS मैंने ये लिखा हुआ है। तो ये जो हैं 1 2 3 4 5, ये 5 जो शब्द हैं ये चमोली में गुफाएं हैं उनको इंडिकेट करती हैं। अब कौन कौन सी गुफाएं हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए, G से हो गई आपकी गणेश गुफा। ठीक है, गणेश गुफा। N से हो गई आपकी नारद गुफा। ठीक है, M से हो गई आपकी मचकुंड गुफा। ठीक है, और V से हो गई आपकी व्यास गुफा। और S से हो गई आपकी स्कंद गुफा। ठीक है, तो ये 5 गुफाएं हैं जो चमोली में स्थित है, बद्रीनाथ के पास। ठीक है, तो अगर आप ये शॉर्ट ट्रिक याद कर लें तो आपको ये पाँचों की पाँचों जो हैं गुफाएं हैं वो आपको इजीली याद हो जाएंगी। आपको एटलीस्ट ये पता रहेगा कि ये पाँचों की पाँचों गुफाएं कहाँ पर हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगली शॉर्ट ट्रिक है वो है रावण। मैंने ये रावण लिखा है, इसको मैं रावण रावण ही प्रोनाउंस करता हूँ। ठीक है, ये मैंने अपने लिए बनाई थी तो इसको मैं रावण ही पढ़ता हूँ। ठीक है, ये तो देखिए अब इनमें हम आपको बताऊंगा कि हर वर्ड का क्या क्या मतलब है। ये दूधातौली से निकलने वाली 5 नदियाँ हैं। ठीक है, आपको ये अगर आप याद कर लेते हैं तो इससे आपको दूधातौली से निकलने वाली जो 5 नदियाँ हैं वो ईजिली याद हो जाएंगी। देखिए, R से होता है रामगंगा। ठीक है, A से होता है आटागाड़, और V से होता है आपका वूनी नदी, और N इससे होता है आपका पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार। ठीक है, तो ये हैं आपके रामगंगा, आटागाड़, वूनी, पूर्वी और पश्चिमी नयार। अगर आपको ये चीज़ लर्न हो जाती है तो आपकी ये जो 5 नदियां हैं जो दूधातौली से निकलती हैं वो भी आपको लर्न हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, देखिए सॉरी अगली शॉर्ट ट्रिक है। देखिए, जो उत्तराखंड की जो सबसे बड़ी 5 नदियां हैं, ठीक है, लंबाई के अनुसार जो सबसे बड़ी 5 नदियां हैं उन नदियों के लिए यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है। कभी अलका को प्रभु राम मिलेंगे। ठीक है, कभी अलका को प्रभु राम मिलेंगे। आपको ये सिर्फ ये लाइन याद करनी है, इससे आपको उत्तराखंड की जो टॉप की 5 नदियां हैं, 1 2 3 4 5 5 नदियां हैं जो बड़े लंबाई के अनुसार ये बड़े से छोटे के अनुसार है, छोटे की तरफ है। तो सबसे बड़ी, फिर से छोटी, फिर से छोटी, फिर से छोटी, ये जो है 5 नदियों के नाम आपको याद हो जाएंगे। अब ये कौन कौन सी नदियां हैं मैं आपको बता देता हूँ। बस आपको क्या याद करना है, कभी अलका को प्रभु राम मिलेंगे। कै, ये जो शुरुआत का कै है इससे बनता है आपका काली। ठीक है दोस्तों, काली। भै से बनेगा आपका भगीरथी।
अलका से बनेगा आपका अलकनंदा, ये तो आप समझ गए होंगे, अलकनंदा। को से बनेगा आपका कोसी। और प्रभु राम से बनेगा आपका पश्चिमी रामगंगा, ठीक है, सॉरी पूर्वी रामगंगा, ठीक है। ये आपकी 5 नदियों के नाम हैं। अब इनकी अनुसार इनकी हाइट लंबाई भी देखिए। जो लंबाई है आपको पता है कि कोसी सॉरी काली की लंबाई 252 किलोमीटर है। भगीरथी की है आपकी 205 किलोमीटर। अलका की है आपकी अलकनंदा की 195 किलोमीटर, ठीक है। और कोसी नदी की है 168 किलोमीटर। और इस रामगंगा की नदी ये रामगंगा नदी की लंबाई है 155 किलोमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से ये लंबाई के अनुसार आपको 5 नदियाँ याद हो जाएंगी। बस आपको याद करना है कभी अलका को प्रभु राम मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तालों के संबंध में ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन रहती है कि ताल बहुत सारे हैं, ठीक है, और कौन सा ताल किस ज़िले में है। तो आपको मैं 2 ट्रिक ऐसी बताऊंगा आज के ही वीडियो में, जिससे आपको उत्तराखंड के सभी ताल, ठीक है, सभी ताल बोले तो मतलब सभी ताल आपको याद हो जाएंगे। अगर आपसे कभी कोई ताल से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है भविष्य में, ठीक है, तो समझ लीजिए कि आप कभी भी ये क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे। तो यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि टिहरी के ताल, ठीक है, ये वो ताल हैं जो टिहरी में स्थित है। अब ये कौन कौन से हैं यह मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बनाई गई है, वो है MBBS यम। एक बंदा है यम, जिसका नाम यम है, और वो एक MBBS डॉक्टर है, तो उसका नाम लिखा हुआ है यहाँ पर यम, और आगे उसकी डिग्री लिखी हुई है, तो MBBS यम, ठीक है। जैसे MBBS मुन्ना भाई था, उसी तरीके से ये भी बनाया है हमने MBBS यम। तो इससे हम याद करेंगे टिहरी के समस्त ताल, ठीक है। तो देखिए एम से क्या बनाए हम, एम से क्या लगाएंगे, एम से लगाएंगे हम मंसूर ताल, ठीक है, एम से मंसूर ताल। इस बी से आएगा बासुकी ताल, ठीक है। इस बी से आएगा भिलंग ताल, भिलंग ताल रहेगा, भिलंग ताल, ठीक है दोस्तों। अब इस ये जो एस है, इस एस से बनाएंगे हम सहस्त्र ताल, ठीक है, सहस्त्र ताल इस एस से। अब आता है यम की बारी। तो यम में जो वाई है, ठीक है, वाई है, वाई से आएगा आपका यम ताल, ठीक है, यम ताल। ए से आएगा आपका आछरी ताल, और इस एम से आएगा आपका मासर ताल। अगर आप इस शॉर्ट ट्रिक को एक बार लिख कर याद करते हैं, और अगर 1 या 2 या 3 बार याद करते हैं, तो आई गारंटीड कि आप कभी भी इसको नहीं भूलेंगे। और ये जो आपके टिहरी के जो ताल हैं वह आपको आपकी फिंगर टिप्स में आ जाएंगे। कभी भी आपसे इनसे कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप बिल्कुल भी गलत करके नहीं आएंगे। तो ये थे आपके दोस्तों टिहरी के ताल। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर जो ये शॉर्ट ट्रिक लिखी हुई है, ये जो राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड के, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान ठीक है, वन्य जीव विहार नहीं दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान। ये क्षेत्रफल के आधार पर इनको सेट किया गया है, बड़े से छोटा, ठीक है। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, वो देखिए आप क्या है। गंगा राम ने कल गुब्बारे फुलाए, ठीक है, सिंपल सी है, आप इसको इजीली याद कर सकते हैं भाई, गंगा राम ने कल गुब्बारे फुलाए। अब इनसे किस वर्ड से क्या बनेगा वो आप देखते हैं। देखिए पहला है गंगा, गंगा से बनेगा गंगोत्री, ठीक है, सिंपल, सबसे बड़ा गंगोत्री हो गया। फिर फिर है आपका राम, राम के रै से बनेगा राजा जी, ठीक है। फिर आता है आपका ने, तो इसका न से बनेगा आपका नंदा देवी, ठीक है। फिर आता है आपका कै, मतलब कल, कल का कै से बनेगा आपका कारबेट, ठीक है। फिर आता है आपका गुब्बारे, तो गुब्बारे के गै से बनेगा आपका गोविंद, ठीक है। और लास्ट में आता है आपका फुलाए, फुलाए के फै से बनेगा फूलों की घाटी, ठीक है। तो दोस्तों ये क्षेत्रफल के आधार पर क्रम से सजाए गए हैं बड़े से छोटे की तरफ, ठीक है। आप इसको अगर याद कर लेते हैं तो आपको डेफिनेटली इतना तो याद हो जाए। पहले तो आपको सारे के सारे जो
राष्ट्रीय उद्यान है उनके नाम याद हो जाएंगे। दूसरा आपको ये याद हो जाएगा कि ये किस क्रम में है, छोटे से बड़े की तरफ ये सजाए गए हैं। ठीक है, सेम इसी तरीके से सबसे बड़ा गंगोत्री है, फिर राजा जी है, फिर नेशनल पार्क है, फिर नंदा देवी है, फिर उसके बाद कार्बेट, फिर गोविंद, और उसके बाद सबसे छोटा है फूलों की घाटी। तो इस तरीके से आप इनको क्रम से याद कर, सॉरी, क्षेत्रफल के आधार पर क्रम से याद कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। अगला शॉर्ट ट्रिक है वो है वन्य जीव विहार के लिए। ठीक है, जब अब राष्ट्रीय उद्यान बताए हैं तो आपको वन्य जीव विहार का भी बता देते हैं। ठीक है, तो ये जो वन्य जीव विहार है ये है, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है सब मन से जी के पढ़े। ठीक है दोस्तों, ये जो है क्षेत्रफल के आधार पर ही, ये क्षेत्रफल के आधार पर नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ आपको याद करने के लिए ये बनाया गया है। ठीक है, कि सब मन से जी के पढ़े। अब इसमें जो है क्या बोलते हैं कि इनके क्या मतलब है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एस फॉर सोना नदी, ए फॉर अस्कोट। ठीक है, बी, अब बी से क्या होगा आपका बिनसर हो जाएगा। ठीक है, बी से बिनसर। एम से हो जाएगा आपका जो है एम से है दोस्तों आपका मसूरी, मसूरी वन्य जीव विहार। एन से हो जाएगा आपका नंदौर। जी से हो जाएगा आपका गोविंद। ठीक है, और के से हो जाएगा आपका केदार। ठीक है, अगर आप ये याद कर लेते हैं तो आपको जो ये उत्तराखंड के वन्य जीव विहार हैं ये आपको याद हो जाएंगे ना, आप कभी भूलेंगे नहीं। अगला है आपका शॉर्ट ट्रिक, बंदर ने काला रंग दिया। ये है दोस्तों पंचप्रयाग। ठीक है, कभी कभी पंचप्रयाग से संबंधित क्वेश्चन आते हैं कि उनको उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की तरफ उनको जो है क्रम से लगाइए। तो ये आपका जो है उत्तर से दक्षिण की तरफ को है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ को, कि सबसे पहले कौन सा पड़ेगा, फिर उसके बाद कौन सा पड़ेगा, फिर कौन सा पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए ये शॉर्ट ट्रिक बनाई गई है। तो इस ये है आपकी शॉर्ट ट्रिक छोटी सी, कि बंदर ने काला रंग दिया, इसी में आपके पंचप्रयाग छिपे हुए हैं। ठीक है, देखिए शब्द भी 5 ही हैं और पंचप्रयाग भी 5 ही हैं। तो बै से हम स्टैंड करेंगे विष्णु प्रयाग को। ठीक है, न से स्टैंड करेंगे हम नंद प्रयाग, कै से कर्ण प्रयाग, रै से रुद्र प्रयाग, और दै से होगा हमारा देव प्रयाग। ठीक है, तो ये होंगे आपके उत्तर से दक्षिण की तरफ पंच प्रयागों का सही क्रम। ठीक है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों आते हैं, ये मत सोचिए कि ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं कभी, या कभी नहीं पूछा जाएगा। अगर आपको ये याद होगा तो शायद आपको कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसको आप इसकी मदद से सॉल्व कर सकें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, सॉरी अगली शॉर्ट ट्रिक देखेंगे, गंगा की सहायक नदियाँ। देखिए दोस्तों, ये गंगा की सहायक नदियाँ तो नहीं हैं, ये सहायक नदियाँ हैं आपकी भगीरथी की, और भगीरथी का ही रूप गंगा है। ठीक है, भगीरथी ही आगे जाकर गंगा बन जाती है, तो इसलिए हमने इसको गंगा नाम दे दिया। तो आप इसको भगीरथी का नाम भी कह सकते हैं या गंगा कह सकते हैं, कुछ भी कह लीजिए, क्योंकि इसमें 2-3 नदियाँ ऐसी भी हैं जो गंगा की सहायक नदियाँ हैं। तो ये गंगा और भगीरथी दोनों की सहायक नदियाँ हैं, जो आपको ये अगर आप इस शॉर्ट ट्रिक को याद कर लेते हैं तो आपको इन दोनों नदियों की सहायक नदियाँ 100% याद हो जाएंगी। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, छोटी सी है। आकाश ने, एक बंदा आकाश है, उसने चंदा संग जरा सा मिलन किया। ठीक है, ये एक शॉर्ट ट्रिक है। तो आइए इसको आप डिकोड करते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए आकाश में 3 शब्द हैं। ठीक है, इसको हम करेंगे ऐसे असीम गंगा। ठीक है, कैसे केदार गंगा, से सिया गंगा। ठीक है दोस्तों, असीम गंगा, केदार गंगा और सिया गंगा। न से आ जाएगा आपका नयार, नयार जो नयार नदी है। ठीक है, वो भी गंगा की सहायक नदी है। चंदा से आ जाएगा आपका चंद्रभागा नदी। ठीक है, चंद्रभागा नदी। संग, संग से आ जाएगा आपका सोंग नदी, ये भी गंगा की सहायक नदी है। जरा, जरा में 2 शब्द हैं जय और रै, तो जय से आ जाएगा आपका जाड़ गंगा। ठीक है, और रै से आ जाएगा आपका रुद्र गंगा। ठीक है, सा से आ जाएगा आपका सोलानी नदी। ठीक है, सोलानी नदी। मिलन से आ जाएगा आपका मिलुन नदी, एक मिलुन नदी भी है जो गंगा की सहायक नदी है।
मिलुन नदी, ठीक है, किया साइलेंट हो गया। तो ये अगर आप, ये है गंगा या भगीरथी की सहायक नदियाँ। अगर आप इस शॉर्ट ट्रिक को याद कर लेते हैं तो आपको लगभग लगभग गंगा और भगीरथी की लगभग लगभग सभी नदियाँ, सहायक नदियाँ याद हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, अगली शॉर्ट ट्रिक देखेंगे, उत्तरकाशी के ताल। देखिए आपको मैंने एक शॉर्ट ट्रिक पहले बताई, वो हो गई आपकी जो है टिहरी के ताल थे उसमें, इसमें आ गए आपके उत्तरकाशी के ताल। अगर आप इन दोनों को याद कर लेते हैं, ठीक है, ये दोनों शॉर्ट ट्रिक अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको उत्तराखंड में 2 जिले, जिसमें से एक है टिहरी और एक है उत्तरकाशी, ठीक है, उनके ताल आपको याद हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद जो है आपके पास बचते हैं तालों वाला जो जिला है वो है नैनीताल। ठीक है, नैनीताल जिला बसता है जिसमें ताल है, ज़्यादा ताल है। तो नैनीताल के ताल एक ऐसे ताल हैं जो विश्व फेम प्रसिद्ध हैं, और उनको याद करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 4-5 ज़्यादा ताल नहीं है उसमें, और वो सारे के सारे ताल जो हैं विश्व वर्ल्ड फेमस हैं, टूरिस्ट प्लेस हैं वो फेमस। तो उन तालों को याद करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उनमें से किसी ताल का नाम ऐसा नहीं है जो आपने पहले ना सुना हो। ठीक है, और तो इसलिए नैनीताल की जो ताल है उसके लिए हमने कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बनाई है। उसके बाद बचते हैं आपके छोटे मोटे ज़िले, सॉरी छोटे मोटे ज़िले कह रहा हूँ, दूसरे ज़िले, जिसमें एक है चंपावत, एक है आपका उधम सिंह नगर, और एक है आपका अल्मोड़ा। ठीक है, तो अल्मोड़ा में देखिए सिर्फ एक ही ताल है, वो है तड़ाक ताल। ठीक है, वो आपको इजीली याद हो जाएगा। चंपावत में 2 ताल हैं, एक झिलमिल ताल है और एक श्यामल ताल है। ठीक है, झिलमिल ताल और श्यामल ताल ये कम कम ताल है, झिलमिल हो गया एक, और एक हो गया श्यामल ताल। ठीक है, और इसके बाद बचता है आपका उत्तराखंड, सॉरी उधम सिंह नगर। ठीक है, उधम सिंह नगर में भी 2 ताल हैं, एक है गिरी ताल, एक है द्रोण ताल। तो आप उसको गिरी, इस तरीके से गिरी द्रोण, आप उसको याद कर, दोनों को नाम, दोनों के नाम जोड़ दीजिए, आपको एक नाम बन जाएगा गिरी द्रोण। ठीक है, या फिर द्रोणगिरी, आपको इजीली याद करने के लिए इसमें इजी हो जाएगा, आपको उसको नाम जोड़ दीजिए और द्रोणगिरी कर दीजिए। ये आपका उधम सिंह नगर के काशीपुर ज़िले में है। ठीक है, तो दोस्तों जो बाकी ज़िलों में जो ताल हैं वो एक एक 2-2 ताल हैं, वो आपको ईजिली याद हो जाएंगे। लेकिन टिहरी में, चमोली में और उत्तरकाशी में तालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जिनको याद करना थोड़ा सा में थोड़ी दिक्कत आती है, उसके लिए शॉर्ट ट्रिक बनाई गई हैं। तो आपको एक टिहरी की बताई थी और दूसरा आपका ये है उत्तरकाशी की ताल। ठीक है, छोटा सा स्टेटमेंट है, आप देखेंगे स्टेटमेंट बड़ा अच्छा है कि भाभी बाएं कान में 2 फूल डाल के रख। सिर्फ आपको इतना याद करना है कि भैया भाभी से आप कह रहे हो कि बाएं कान में अपने 2 फूल डाल के रख। तो और इसी स्टेटमेंट में उत्तरकाशी के सारे ताल छिपे हुए हैं। देखिए कैसे, भाभी का हम भय लेंगे। ठीक है, तो इसका भय से बन जाएगा आपका भरणासर ताल। ठीक है, भरणासर ताल बन जाएगा। ठीक है, बाएं कान में तो मतलब बाएं से हो जाएगा आपका बायां ताल, सिंपल। कान, ठीक है, कान में 2 शब्द हैं कै और न, तो एक शब्द से हम मतलब कैसे बनाएंगे हम काणा ताल। ठीक, और न से बनाएंगे हम नचिकेता ताल। ठीक है दोस्तों, नचिकेता ताल हो गया। ठीक है, भाभी से भरणासर ताल, बाएं से बायां ताल, कै से काणा ताल, न से नचिकेता ताल। इसके बाद बचता है, मैं साइलेंट रहेगा, दो 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 का हम दै लेंगे और इससे बनाएंगे हम देवसाड़ी ताल। ठीक है, देवसाड़ी ताल। आगे है आपका फुल फूल, तो इसमें भी 2 शब्द हैं, 2 वर्ण हैं, एक फै और एक लै। ठीक है, तो फै से बनाएंगे हम फचकंडी ताल। ठीक है, और लै से बनाएंगे हम लामा ताल। ठीक है, 2 फूल से हो गया फचकंडी और लामा ताल। अगला जो शब्द है वो है डाल। ठीक है, तो डै से बनाएंगे हम, इसमें सिर्फ एक ही उससे बनाएंगे हम, तो डै से बनाएंगे हम डोडी ताल। ठीक, खत्म हो गया। अगला है के, तो मतलब कै, तो कै से बनाएंगे हम केदार ताल। ठीक है दोस्तों, केदार ताल हो गया। और रै, फिर है रख, तो रख से हम बनाएंगे
रक में भी 2 वर्ण हैं, तो इसमें से रै से बनाएंगे हम रोही साड़ा ताल, ठीक है, और ख से बनाएंगे हम खिड़ा ताल। ठीक है दोस्तों, तो ये थी एक छोटा सा स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट उत्तरकाशी के तालों को जो याद करते आपको आसानी से याद करवा देगा। ठीक है दोस्तों, आपको उत्तरकाशी के ताल याद हो गए, आपको टिहरी के ताल याद हो गए शॉर्ट ट्रिक से, नैनीताल के ताल आप बहुत ईजिली याद कर लेंगे। बाकी के जो ज़िले हैं उसमें एक एक दो दो ताल हैं, उनको भी आप इजीली याद कर लेंगे। ठीक है, वो आपको इजीली याद हो जाएंगे, आप एक बार याद करके देखेंगे आपको इजीली याद हो जाएंगे। उसके बाद उत्तराखंड के अंदर जितने भी ताल बसते हैं सारे के सारे ताल, ठीक है, चमोली ज़िले में है। बस चमोली ज़िले के ताल आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने आपको बताया आप उनको याद कर लीजिए। उसके बाद जितने भी ताल बसते हैं सारे के सारे ताल आप चमोली में आंसर लगा दीजिएगा, टिक लगा दीजिएगा, वो आपका 100% राइट होगा। ठीक है, आप एक बार करके देखिएगा, आई स्वेयर कि आपको बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, और अगली शॉर्ट ट्रिक है एक, ये शॉर्ट ट्रिक है जो कुमाऊं कांग्रेस थी ना, कुमाऊं परिषद जो थी उसकी शॉर्ट ट्रिक है ये, कि उसके जो अधिवेशन हुए हैं, ठीक है, वो भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुमाऊं परिषद के अधिवेशन कब कब और कहाँ कहाँ हुए, ठीक है, उनकी अध्यक्षता किसने करी। ठीक है, तो ये उससे संबंधित ये शॉर्ट ट्रिक है। ये शॉर्ट ट्रिक मेरी नहीं है, ये भी मैंने कहीं से ली है। ठीक है, तो लेकिन मैं आपको डिफाइन कर दूंगा, और इससे आपको जो कुमाऊं परिषद के जितने भी अधिवेशन हुए हैं कब से कब तक हुए हैं वो आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहले हम वो स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्या लिखा है। ये लिखा है AJ मतलब आज, हम इसको आज पढ़ेंगे। आज HMT एक फैक्ट्री थी जो अब बंद हो चुकी है, आज HMT को बंद किया है। आपको इतना याद करना है, आज HMT को बंद किया है। 23 टैब और 26 GM, मतलब उसमें 23 टैब थे और 26 GM थे। बस हमको ये याद करना है, इसकी गहराई में नहीं जाना है कि इसका मतलब क्या है, बस आपको इतना याद रखना है, बस आज HMT को बंद किया है, 23 टैब और 26 GM। ठीक है दोस्तों, तो ये जो जिन्होंने बनाई है वो शायद DCP, उनका DCP के नाम से उनका चैनल है, देवभूमि करियर पॉइंट, ये जो है उनकी बनाई हुई ये शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, तो वहाँ से भी मैंने ये ली थी, तो मैंने सोचा कि मैं भी आपके साथ इसको शेयर कर दूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपकी ये शॉर्ट ट्रिक। तो ये शॉर्ट ट्रिक कैसे काम करती है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे ये पहला हम लेते हैं आज, ठीक है, A और J, हम इसको आज पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें एक हम देखिए, आपको ये पता होगा कि कुमाऊं परिषद की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1916 में। ठीक है, 1916 में स्थापना हुई थी, और 1917 में, ठीक है, इसका पहला अधिवेशन हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है मैं पहले आपको बता दूं, ये है आपका 1917, ये 18, ये 19 और ये 20 के बाद सीधा 23 में अधिवेशन हुआ, फिर 26 में अधिवेशन हुआ। ठीक है, 26 में फिर इसको कांग्रेस में विलय कर दिया गया था। ठीक है, तो आप आइए हम देखते हैं इसका ब्रेकअप। देखिए, आज इसको हम आज पढ़ रहे हैं, तो इसमें ए स्टैंड करता है अल्मोड़ा को। ठीक है, ए स्टैंड करेगा इसमें अल्मोड़ा, ठीक, अल्मोड़ा, और जे करेगा इसमें जयदत्त जोशी। मतलब ये कि कुमाऊं परिषद का जो प्रथम अधिवेशन था वो 1917 में हुआ। ठीक है दोस्तों, 1917 में हुआ, अल्मोड़ा ज़िले में, मतलब अल्मोड़ा में हुआ, और उसकी अध्यक्षता करी थी जयदत्त जोशी ने। तो ये तो हो गया पहला। अगला देखेंगे, अगला है HMT। HMT में H से होता है आपका हल्द्वानी। ठीक है, हल्द्वानी, और ये दूसरा अधिवेशन है 1918 का। ठीक है, 1918 में कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन हुआ, जो हुआ हल्द्वानी में। ठीक है, और T से होगा आपका तारादत्त गहरोला। ठीक है, T से होगा आपका तारादत्त गहरोला, तो आप याद रखेंगे। अगला है आपका 1919 में। ठीक है, 1919 में तीसरा अधिवेशन हुआ, तो इसमें आएगा कोबंद, ये दोनों एक साथ लेंगे, कोबंद। ठीक है, तो इसमें को से हो जाएगा आपका कोटद्वार। कोटद्वार में हुआ इसका तीसरा अधिवेशन।
कुमाऊं परिषद का। और बंद के बै से हो जाएगा इसमें बद्रीदत्त जोशी, बद्रीदत्त पांडे नहीं, बद्रीदत्त जोशी, तो BD जोशी, ठीक है, कोबंद। अगला देखेंगे, अगला है किया है। अब ये दोनों एक साथ आ जाएंगे, किया है को, ठीक है। अब ये कैसे किया, देखिए ये है आपका 1920 का, मतलब चौथा अधिवेशन, ठीक है, 1920 का चौथा अधिवेशन कुमाऊं परिषद का। किया, किया का की से कै लेंगे हम, इसका मतलब होगा काशीपुर, ठीक है, काशीपुर में हुआ था चौथा अधिवेशन। और ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था, ये हुआ था हरगोविंद पंत की अध्यक्षता में, ठीक है, हरगोविंद पंत की अध्यक्षता में ये अधिवेशन हुआ था। अगला देखेंगे 23/26 GM, ठीक है। तो 1920 में चौथा अधिवेशन हुआ, फिर सीधे जाके 1923 में जो है इसका पांचवा अधिवेशन हुआ, ठीक है। तो पांचवा अधिवेशन 1923, 23 का मतलब है 1923। टैब, TAB, तो टैब में टी का मतलब होता है दोस्तों टनकपुर, ठीक है, जो चंपावत में पड़ता है टनकपुर, टनकपुर में हुआ। और बी से होगा आपका BD पांडे, वहाँ पर BD जोशी था, यहाँ पर BD पांडे होगा, ठीक है। अगला है 26 GM, तो मतलब 26 है तो मतलब 1926, ये इसका लास्ट अधिवेशन था और इसके बाद ये कांग्रेस में विलय हो गया था। तो जी से होगा आपका गनिया तौली, ठीक है, गनिया तौली। और M से होगा आपका मुकुंदी लाल, ठीक है। तो ये आपके जो हैं कुमाऊं परिषद के जो अधिवेशन हुए हैं 1917 से लेकर 1926 तक, ठीक है, टोटल मिला के ये हो गए आपके 6 अधिवेशन। तो ये 6 अधिवेशन आपके सामने हैं। आपको अगर ये शॉर्ट ट्रिक याद हो जाती है तो आपके 6 के 6 जो अधिवेशन है कहाँ पर हुए थे, किसने अध्यक्षता करी थी, ठीक है, ये आपको याद हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों, एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। अगला देखते हैं गढ़वाल की सभाएं। देखिए दोस्तों, जब उत्तराखंड की में ये स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी, ठीक है, उस वक्त कुछ सभाओं का गठन हुआ था जो समाज के विकास के लिए जिन्होंने काफ़ी योगदान दिया, तो उनसे संबंधित क्वेश्चन भी जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसमें उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, बहुत इजी है, तो आपके सामने है, देखिए, सगे भाग क्षत्रिय जागे, बस आपको इतना याद करना है, सगे भाग क्षत्रिय जागे। इससे आपको जो है गढ़वाल की में जितनी भी सभाएं जो है स्थापित हुई हैं वो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। इसमें देखिए कैसे कैसे आपको पढ़ना है। से होगा आपका सरोला सभा, आपको पता ही होगा, आपने सुना ही होगा सरोला सभा, ठीक है। गै के ऊपर एक ही मात्रा लगी हुई है, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया गौरक्षणी सभा, ये भी एक सभा थी, गौरक्षणी सभा, ठीक है। सगे से तो ये हो गया। भय, भाग, ठीक है, भय भाग का भय लेंगे हम, इससे ये हो जाएगा आपका भात्र मंडल सभा, ठीक है, भात्र मंडल सभा, ठीक। और क्षत्रिय से तो वही हो गया आपका क्षत्रिय सभा, ठीक है दोस्तों। तो आपकी कुल मिलाकर 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 सभाएं आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। सॉरी, भय से आपका हो गया भाद्रमंडल, गै से हो गया आपका गढ़वाल सभा, गढ़वाल सभा, तो ये कुल मिला के हो गई आपकी 5। से हो गया आपका सरोला, गे से हो गया आपका गौरक्षणी सभा, भय से हो गया आपका भाद्रमंडल सभा, गै से हो गया आपका गढ़वाल सभा, और क्षत्रिय से तो आपका क्षत्रिय सभा ही हो गया, ठीक है। अब इसके नीचे आप देख रहे होंगे मैंने कुछ ईयर भी लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इन ईयर का मतलब क्या है, ये कंटिन्यू, ये क्रम से है, ठीक है, जैसे फिर गए भय गए छः, तो ये क्रम से हैं। तो ये आपकी ईयर है, जिस साल इनका गठन किया गया था, ठीक है। तो आपका पहला है, सॉरी यार ये तो गलत हो गया तो भैयो, ठीक है। तो ये है दोस्तों 1904, ठीक है, और ये है 1907, ठीक। और ये 1907, उसके बाद 1907 एक बार और आएगा,
फिर 1914, 1919। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए, सरोला सभा की स्थापना हुई थी 1904 में। गे से गोरक्षणी सभा, उसकी स्थापना हुई थी 1907 में। भाद्रमंडल जो सभा थी उसकी स्थापना हुई थी 1907 में। ठीक है, 1907 दो बार है, 1907 में। फिर आता है आपका गढ़वाल सभा। गढ़वाल सभा की स्थापना हुई थी 1914 में। और क्षत्रिय सभा जो थी उसकी स्थापना हुई थी 1919 में। यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, वो आप मैनेज कर लीजिएगा, लेकिन मैंने आपको डिफाइन कर दिया है। ठीक है, तो ये है आपका इसकी शॉर्ट ट्रिक। ये आप अगर याद करेंगे, एक दो बार याद करेंगे तो आपको ईजिली ये याद हो जाएगा। अगला है उत्तराखंड के प्रथम 5 कमिश्नर। आपको इसके लिए शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ कि इससे आपको उत्तराखंड के जो प्रथम 5 कमिश्नर हैं वो आपको ईजिली याद हो जाएंगे। इसके लिए सबसे ईजी ट्रिक ये है गो ट्रेल गो लव राम जी। ठीक है, गो ट्रेल गो लव राम जी। इस जी से बनेगा आपका गार्डनर। ठीक है, ट्रेल से तो आपको पता ही चल गया ट्रेल। इस जी से बनेगा आपका गोवन। ठीक है, और इस एल से बनेगा आपका लुसिंगटन। और राम जी, ये मतलब रेमजे। ठीक है, ये शुरू के जो 6 कमिश्नर थे उत्तराखंड के। ठीक है, ब्रिटिश उत्तराखंड के। तो ये आपको इससे इजीली याद हो जाएंगे। ये हैं आपके शुरू के 6। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थी शॉर्ट ट्रिक का। आपको शायद मैं समझाने में थोड़ा सा, अगर मेरे समझाया आपको समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ आप वीडियो को बार बार देख सकते हैं, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ और मैं आपको किस तरीके से समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है कि मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई हो मेरे समझाने में, तो आप वीडियो को रिपीट करके देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा ईजिली। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा जो है वीडियो, कुछ ट्रिक्स पर, जो अगर आप याद कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। आप इनके थ्रू आप काफ़ी क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये शॉर्ट ट्रिक कैसी लगी। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि आपको इस तरीके के वीडियो मिलते रहें, दूसरे वीडियोस भी आपको मिलते रहें। अभी बहुत सारे वीडियोस में अभी लाइनअप हैं, जिनमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा प्रयास। कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय उत्तराखंड।